अच्छा, आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो बेसिक डेरिवेटिव्स है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। इन्हें आपने एज इट इज यूज करना है, ठीक है। जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जो है वो इक्वल होता है कॉस एक्स के। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इक्वल है माइनस साइन एक्स के। माइनस का साइन यहाँ लगाते हैं, माइनस साइन एक्स, ठीक है। एंड माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स वो इक्वल होगा किसके, कॉसेक एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स इक्वल होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम माइनस का साइन यहाँ भी लगाते हैं, ठीक है। ये कुछ डेरिवेटिव जो है ये नेगेटिव है, तो इनके साथ आपने माइनस के साइन लगाने हैं। तो हम यहाँ लगाएंगे इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये प्रोडक्ट में है, ठीक है। ये डेरिवेटिव हो गया कॉसेक एक्स का। इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पर हम लाइन लगाते हैं, यहाँ पर भी हम लाइन लगाते हैं। इसी तरह से हम क्या कहते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स वो इक्वल होता है सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स के, ठीक है। और लास्ट वन रह गया है वो है डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पर हम लिख देते हैं डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इक्वल होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स के, ठीक है। ये कुछ बेसिक डेरिवेटिव्स है जो आपने याद रखने हैं। पहले डेरिवेटिव है साइन एक्स का, फिर कॉस एक्स का, फिर टेंजेंट एक्स का, फिर कॉसेक एक्स का, फिर सीकेंट एक्स का और फिर कॉट एक्स का। ये डेरिवेटिव्स बेसिक डेरिवेटिव्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी हमारे पास किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा, जैसे हमारे पास आ गया साइन एक्स का, हमारे पास आ गया साइन 3x, ठीक है। साइन 3x का डेरिवेटिव आ गया। तो जब साइन 3x का डेरिवेटिव हम लेंगे तो देखिए हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, और x कहाँ है, साइन के एंगल में है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहेगा कि पहले मुझे डिफरेंशिएट करो, x मेरा एंगल है, बाद में x को डिफरेंशिएट करना। तो पहले हम इसे विद रिस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे। तो साइन x का डेरिवेटिव हम क्या लगाएंगे, साइन x का जो डेरिवेटिव है हम वही लगाएंगे, cos x होता है। तो x की बजाय जो भी एंगल होगा वही आपने एज इट इज लगाना है। तो एंगल इस टाइम क्या है, 3x है, ठीक है। ये हो गया है साइन x का डेरिवेटिव। तो ये तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू साइन जो है ये डेरिवेटिव आ गया। लेकिन एंगल को तो हमने अभी तक डिफरेंशिएट नहीं किया, तो एंगल का डेरिवेटिव जो है वो हम इसके साथ लिखते हैं यहाँ पर, एंगल का डेरिवेटिव। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं, किस तरीके से लिखेंगे कि cos 3x जो है वो इसका डेरिवेटिव हो गया साइन का, और एंगल का डेरिवेटिव आ गया 3। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 cos 3x। आपने इस 3 को यहाँ लिख देना है, क्योंकि देखने वाले को कहीं ऐसा ना लगे, ये ब्रैकेट अगर आप हटा दें तो देखने वाले को ऐसा लगेगा कि ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका डेरिवेटिव आ गया। अच्छा, यहाँ जो मैंने बेसिक फॉर्मुलाज लगाए, यहाँ पर हमने एंगल के डेरिवेटिव क्यों नहीं लिखे, क्योंकि x है एंगल, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। तो 1 हम यहाँ लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितने भी आप देखें मैंने फॉर्मुलेस दिखे हैं, इन सब में मैंने ऐसे एंगल्स दिए हैं जिसमें डेरिवेटिव 1 है, ठीक है। अगर साइन थीटा है और विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर रहे हैं तब भी एंगल का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो हम साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा लिख देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा एंगल था जिसका डेरिवेटिव 1 नहीं है। जब भी एंगल का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा तो आपने उसके एंगल का डेरिवेटिव उसके साथ में लिखना है, सही है। इसी तरह से हम एक और फंक्शन ले लेते हैं, जैसे अब थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन लेते हैं। हम देखते हैं कि एक्स साइन अंडर रूट एक्स ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से ले लेते हैं। अब साइन अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव हमें लेना है। तो अब क्या करेंगे, हमने चूंकि साइन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, लेकिन पहले एक्स जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में है, तो इसलिए पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो साइन डिफरेंशिएट होगा, साइन का डिफरेंशियल है कॉस, और एंगल जो है वो एज इट इज आ जाएगा, जो भी एंगल है, ठीक है। इस वक्त अंडर रूट एक्स एंगल ही एज इट इज आ जाएगा। फिर आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ, इसे आप अलग से ब्रैकेट में लिखिए, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, यानी कि अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव इसके साथ लेना है, एंगल का डेरिवेटिव। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं। अच्छा, इस डेरिवेटिव को हम इधर लिखते हैं ताकि हम बार बार ब्रैकेट ना यूज करना पड़े। तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, एक्स की पावर 1/2 है। तो हम क्या करेंगे, पावर को लिखेंगे और पावर में से 1 माइनस करेंगे, और ये कॉस अपनी जगह पर एज इट इज आ जाएगा। ये प्रोडक्ट का साइन में लगा रही हूँ, ठीक है। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके लगा दें, कॉस अंडर रूट एक्स, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2
और 1/2 -1 से -1/2 आएगा तो मैं इसको √x लिख दूंगी। बेसिक डेरिवेटिव्स में मैंने ये सारे डेरिवेटिव्स करवाए हुए हैं। और ये cos √x है, इसको यहाँ पर ऊपर लिख दें, cos √x। तो हमारे पास cos √x का डेरिवेटिव क्या आ गया, cos √x, और √x का डेरिवेटिव 1/2 √x इसके साथ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब अगर एक फंक्शन इस तरीके का आ गया कि आपके पास आ गया x² secant 4x, ये आ गया। अब ये 4x इसके एंगल में है, ठीक है, 4x एंगल में है, हमने इसे डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव का सिंबल लगाएंगे इसके ऊपर, d/dx। अब यहाँ देखें, x के दो फंक्शंस है, x² भी है और secant 4x भी है। तो हम एक फंक्शन को f कह देंगे और एक फंक्शन को g कह देंगे, और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या था कि जब भी आपने दो x के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है तो प्रोडक्ट रूल कैसे लेगा, f इंटू जी डैश प्लस जी इंटू एफ डैश, यानी बारी बारी दोनों फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको। फॉर्मूला साथ साथ जरूर पढ़ा करें, क्योंकि फॉर्मूला पढ़ने से जो है वो आपको याद हो जाता है। प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज आएगा, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इनटू, ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है, वहां पर फिर आएगा नहीं, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ऐसे। अब हम डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं, x² पर कोई ऑपरेटर नहीं है, एज इट इज रहेगा। सीकेंड पर डेरिवेटिव अप्लाई हुआ है, सीकेंड 4x हमने डिफरेंशिएट करना है। x को डिफरेंशिएट करने से पहले इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो सीकेंड का जो डिफरेंशियल आता है वो है सीकेंड इनटू टेंजेंट, तो एंगल वही लगेगा जो इसके साथ है, एंगल कभी भी चेंज नहीं होता, यह बात आपने याद रखनी है। सीकेंट x इंटू टेंजेंट x, ये इसका है, तो x की जगह जो भी लगा हुआ है आपने एंगल वही लगाना है। और साथ में क्या आएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब यहाँ एंगल का डेरिवेटिव तो आप चाहो तो डायरेक्ट लिख लें, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, और चाहो तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप अगर करना चाहते हैं तो ऐसे करके लिखेंगे। फिर प्लस का साइन अपनी जगह पे रहेगा, सीकेंट 4x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। अच्छा, इनको मैंने ब्रैकेट्स में इसलिए लिखा है कि कहीं देखने वाले को ऐसा ना लगे कि ये डेरिवेटिव एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए मैंने सीकेंट को एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। सीकेंट 4x और x² का डेरिवेटिव आएगा 2x, ऐसे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और यहाँ पर एंगल का डेरिवेटिव भी अभी स्टिल रिमेनिंग है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x² सीकेंट 4x इंटू टेंजेंट 4x, ठीक है, और एंगल का डेरिवेटिव आ गया 4। आप इस 4 को स्टार्ट में यहाँ पर लिख दें, ठीक है, शुरू में लिख दें, वहां पर ना लिखें, क्योंकि वहां पर ऐसा लगेगा कि ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप यहाँ पर इस 4 का डेरिवेटिव लिखें, और आप अगर एक स्टेप ज्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट में फिलहाल f4 लिख दें और बाद में 4 को यहाँ पर लेकर आ जाए। प्लस इसको भी थोड़ा सा सीक्वेंस में लिखते हैं, x² को पहले लिखें और सीकेंड स्क्वायर 4x, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका इंटीग्रल डेरिवेटिव, सॉरी। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, x² और सीकेंड 4x कॉमन है, तो आप इसको बार बार लिखने की बजाय कॉमन निकाल लें, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 4 और टेंजेंट 4x, और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका डेरिवेटिव। अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस तरह के हैं कि उनके ऊपर पावर भी है और उनके साथ प्रोडक्ट भी आ रहा है, इस तरीके से। टेंजेंट क्यूब थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट करेंगे, इनके हम क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। टेंजेंट क्यूब थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए, थीटा के दो फंक्शन है, एक ये है एक ये है, एक को f कहते हैं एक को g कहते हैं, तो प्रोडक्ट रूल हम इस पर अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे कि f, या आप ऐसे कह लें कि फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ, अच्छा इन सबको ब्रैकेट्स में बंद करें, ठीक है, ऐसे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन टेंजेंट क्यूब थीटा। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, जब भी हम किसी पावर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके साथ क्या करेंगे, इस पर तो कोई ऑपरेटर नहीं है, इसे एज इट इज लिख दें। यहाँ पर देखें, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा डिफरेंशिएट होगा, तो सीकेंड हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंट, अच्छा यहाँ पर थीटा लगाएं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमने चूंकि थीटा को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, लेकिन थीटा जो है सीकेंड का एंगल में है, तो सीकेंड कहेगा कि पहले मुझे डिफरेंशिएट करो, बाद में मेरे एंगल को डिफरेंशिएट करना। तो जब सीकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे तो सीकेंड कहेगा कि मेरे ऊपर पावर भी है, 2 भी है, तो पहले मुझे विद रिस्पेक्ट टू पावर खोलो, ठीक है, फिर मुझे डिफरेंशिएट करो। तो पहले हम विद रिस्पेक्ट टू पावर डिफरेंशिएट करेंगे। आप यूं समझ लें कि सीकेंड, ये जो सीकेंड के ऊपर स्क्वायर है ना, ये बेसिकली हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये सीकेंड थीटा का होल स्क्वायर है, ऐसे कह सकते हैं इसे। तो हम इसे पहले विद रिस्पेक्ट टू पावर डिफरेंशिएट करेंगे, इनके 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सीकेंड थीटा एज इट इज आएगा, ठीक है,
और इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, यानी कि इनटू डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट थीटा। ठीक है, तो सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव आएगा यहाँ पर, चले हम लिख लेते हैं इनटू डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट थीटा ऐसे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पावर हमने कर लिया पहले, 2 सीकेंट थीटा, पावर में 2 माइनस 1 आएगा तो 1 ही आ जाएगा, तो वो मैंने नहीं लिखा। फिर इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, जैसे यहाँ अगर देखें मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करना चाहूंगी तो कैसे डिफरेंशिएट करूंगी, पहले मैं इसे विद रिस्पेक्ट टू पावर डिफरेंशिएट करूंगी, तो 2 सीकेंट थीटा आ जाएगा, पावर 1 हो जाएगी 2 माइनस 1 से। और इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव लगाऊंगी, सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव आएगा सीकेंट इंटू टेंजेंट थीटा, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो मैं ये नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगी, आप चाहे तो एक स्टेप में भी लिख सकते हैं प्लस। लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस किया करेंगे, चूंकि जो किया करें, क्योंकि जो एसओलओ बेस्ड पेपर्स होते हैं उसमें इन स्टेप्स के मार्क्स जो है वो फिक्स होते हैं कि इतने स्टेप्स, ये स्टेप्स कर दिए ठीक तो इतने नंबर मिलेंगे, ये स्टेप्स ठीक कर दिए तो इतने मार्क्स मिलेंगे। तो आप लोग इन सारे स्टेप्स को किया करें। यहाँ पर हम लिख देंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि इस पर कोई ऑपरेटर नहीं है। टेंजेंट क्यूब पर डेरिवेटिव अप्लाई हुआ है, तो टेंजेंट क्यूब को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले विद रिस्पेक्ट टू पावर, यानी कि 3, क्योंकि देखो थीटा को डिफरेंशिएट करना है, थीटा कहेगा कि मैं तो टेंजेंट का एंगल हूँ, टेंजेंट कहेगा मैं तो पावर के अंदर हूँ, तो पहले विद रिस्पेक्ट टू पावर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो 3 टेंजेंट स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 से टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और इन टू डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट थीटा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन टू डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट थीटा ऐसे, ये ब्रैकेट यहाँ बंद हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे करते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे, टेंजेंट क्यूब थीटा जो है वो एज इट इज आ जाएगा, हम यहाँ लिखते हैं टेंजेंट क्यूब थीटा एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव आएगा सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, ये प्लस का साइन एज इट इज आएगा, ये ब्रैकेट को बंद कर दें, सीकेंट स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है, तो मैं यहाँ लिखूंगी सीकेंट स्क्वायर थीटा ऐसे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, ये क्या हो जाएगा 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये टेंजेंट इस टेंजेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टेंजेंट 4 हो जाएगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू टेंजेंट 4 थीटा, और क्या है प्लस का साइन अपनी जगह पर आएगा, सीकेंट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये सीकेंट 4 थीटा हो जाएगा, 3 आएगा साथ में शुरू में, और टेंजेंट स्क्वायर आएगा, तो हम लिखेंगे कि प्लस 3 सीकेंट 4 थीटा इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम ये देखना चाहें कि डेरिवेटिव ऑफ, अब हम ऐसा फंक्शन लेते हैं जिसमें हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरह का बना है कि वो होल पावर के अंदर है, इस तरीके से cos 3 थीटा, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही डिफरेंशिएट होगा ये। ठीक है, और होल पावर 2 है। अब देखें, अब हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना है, थीटा इस पावर के अंदर है, और थीटा फिर फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में है, तो हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थीटा पे जाएंगे, थीटा कहेगा कि मैं तो एंगल में हूँ, तो पहले मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करूँ। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पास जाएंगे तो वो कहेगा कि मैं तो खुद पावर की कैद हूँ, पहले मुझे विद रिस्पेक्ट टू पावर डिफरेंशिएट करो, तो पहले हम इसे विद रिस्पेक्ट टू पावर डिफरेंशिएट करेंगे, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो पावर रूल का रूल है, साइन 2 थीटा, ये इनर फंक्शन एज इट इज हम लिखते हैं। ठीक है, और पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 से 1 आएगा, आप लिखना चाहें या लिख लें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। और डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन क्या है, साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं इसके पर, यहाँ इनर फंक्शन के ऊपर ये एज इट इज लगा देंगे, हम लिखेंगे साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, और यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर दोनों फंक्शंस पर इंडिविजुअली डेरिवेटिव अप्लाई होगा, यानी हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन 2 थीटा माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस 3 थीटा। अब जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास क्या आएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, और यहाँ पर साइन 2 थीटा का ये 2 है, ठीक है, एंगल में है, पावर नहीं है। साइन 2 थीटा को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमें डिफरेंशिएट करना है, लेकिन थीटा साइन के साथ है तो पहले विद रिस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटीग्रेट करना, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो हम लिखेंगे कॉस 2 थीटा इस तरीके से। ठीक है, cos 2 थीटा लिखेंगे, और साथ में क्या लिखेंगे, अब ये तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएट हुआ, एंगल तो भी डिफरेंशिएट नहीं हुआ,
साथ में लिखेंगे एंगल का डेरिवेटिव, तो एंगल का डेरिवेटिव 2 आएगा, 2 थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। माइनस का साइन अपनी जगह पे लेगा, cos 3 थीटा को भी डिफरेंशिएट करेंगे, cos 3 थीटा का डिफरेंशियल जो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो cos का डिफरेंशियल माइनस साइन होता है, तो ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे प्लस साइन 3 थीटा और इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो एंगल है 3 थीटा, तो 3 थीटा का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा इस तरीके से, और इस वाले ब्रैकेट को फिर बंद कर दें, ठीक है। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, हम यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 कॉस 2 थीटा प्लस 3 साइन 3 थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग चाहें तो इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लें, इनको खोल लें, तो हम अगर इन्हें मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास इस तरीके से आएगा, 2 और 2 जो है वो 4 हो जाएंगे, ये वाला 2 जो है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो आप चाहो तो इसको बाहर ही रख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 को बाहर रख लें और इनको मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास यहाँ आएगा 2 साइन, और आप इसे यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, तो अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो क्या आएगा, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। इसी तरह से यहाँ पर हम लिखते हैं 2 साइन 2 थीटा, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि कोई फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, कॉस 2 थीटा, सही है। अब इस टर्म को इससे भी मल्टीप्लाई करें तो आएगा प्लस साइन 2 थीटा और 3 साइन 3 थीटा, तो 3 को यहाँ लिखें, साइन 3 थीटा, ठीक है, फिर प्लस का साइन लगेगा, माइनस का साइन है, ये माइनस कॉस अब इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस, यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस, अब कॉस 3 थीटा मल्टीप्लाई होगा इससे, तो आएगा 2 कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा, ठीक है, 3 थीटा लग जाएगा, ये 3 थीटा है, इसको भी जरा सही से करके लिखते हैं यहाँ पर, कॉस यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा कॉस 2 थीटा और कॉस 3 थीटा, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। और अब ये वाली टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो आएगा प्लस 3 कॉस 3 थीटा और साइन 3 थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने से आ गया। अब आप देखें कोई टर्म्स यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रही हैं, क्योंकि यहाँ देखें एंगल्स यहाँ पर डिफरेंट आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो है यहाँ पर आई थिंक फॉर्मूला बन रहा है साइन थीटा कॉस थीटा और साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा बन रहा है, नहीं बन रहा फॉर्मूला कोई भी, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे, आप चाहें तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक क्वेश्चन हम इस तरीके के लेते हैं कि उसमें है कॉस अंडर रूट एक्स प्लस साइन एक्स अंडर रूट एक्स, इस तरह से है, एक पर पूरे पर अंडर रूट एक्स है और एक पर एंगल पर अंडर रूट एक्स है। अब इस पर जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, डी अपॉन डी एक्स अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो हम जब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव का रूल क्या है कि दोनों पर इंडिविजुअली डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, तो हम इस तरीके से लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ कॉस अंडर रूट एक्स, इस पूरे पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ इस पूरे पर भी डेरिवेटिव अप्लाई होगा साइन एक्स, और होल पावर 1/2 है इसमें, ठीक है। तो डेरिवेटिव जब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स को हमने डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन अंडर रूट एक्स के ऊपर क्या है, अंडर रूट एक्स के एंगल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो पहले विद रिस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटीग्रेट करेंगे, तो कॉस का डिफरेंशियल आता है माइनस साइन, एंगल एज इट इज अपनी जगह पर आ जाएगा, ठीक है, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, इस तरीके से, सही है। फिर प्लस का साइन अपनी जगह पे आया, ये वाला फंक्शन जो है यहाँ पर देखें, यहाँ पावर पूरे फंक्शन के ऊपर है, यानी कि साइन के ऊपर है, तो पहले इसे विद रिस्पेक्ट टू पावर डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1/2 साइन एक्स और पावर आएगी 1/2 माइनस 1, और इन टू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, पावर रूल हमने अप्लाई किया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आएगा यहाँ पर, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, सही है। अब हम यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स, और इस अंडर रूट एक्स का जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, ये हम पीछे भी सॉल्व कर चुके हैं, इसका डेरिवेटिव आता है 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। और यहाँ पर जो डेरिवेटिव आएगा, यहाँ पर आएगा 1/2 अपनी जगह पे रहेगा, और साइन साइन अपॉन एक्स जो है वो क्या आ जाएगा, अच्छा 1/2 अपनी जगह पे आएगा,
इसे हम कर लेते हैं 1/2 अपनी जगह पे आ जाएगा। इसका कलर ठीक करते हैं और यहाँ पर आएगा साइन एक्स और इस पूरे की पावर हो जाएगी -1/2। आप फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसे नीचे ले जाएंगे और साइन एक्स का डेरिवेटिव अप्लाई करें। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, एंगल का डेरिवेटिव 1 है तो हम नहीं लिखेंगे। अब इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव बन जाएगा माइनस साइन √x डिवाइडेड बाय 2√x को नीचे लिखना है 2√x, ठीक है। प्लस का साइन अपनी जगह पे आया, ये cos x को ऊपर लिखें डिवाइडेड बाय ये 2 अपनी जगह पे नीचे आएगा और ये साइन x के ऊपर √ नीचे आ जाएगा। पॉजिटिव कर लेना, इसको नीचे लेकर आ जाए तो ये +1/2 हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारे पास हो गया इसका डेरिवेटिव। इसी तरह से एक और फंक्शन देखते हैं, उसमें हमारे पास डेरिवेटिव हमने अप्लाई करना है किस पर, कॉस, इस तरीके से है। अब देखें एंगल के अंदर पावर भी है और फ्रैक्शन भी है, ठीक है। एंगल में पावर भी है और फ्रैक्शन भी है, लेकिन हमने कॉस ऑफ दिस को डिफरेंशिएट करना है। तो पहले हमने करना तो एक्स को डिफरेंशिएट है, लेकिन एक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम इसे लिखें, पहले हम विद रिस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे। तो कॉस का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन और एंगल एज इट इज आ जाएगा, इस एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। 1 + √x, सॉरी 1 + x डिवाइडेड बाय 1 + 2x √, पूरा √ के अंदर है इस तरीके से, ठीक है। और इन टू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल क्या है 1 + x डिवाइडेड बाय 1 + 2x होल पावर 1/2, इस तरीके से करके लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसको तो एज इट इज लिखते जाएंगे क्योंकि ये डिफरेंशिएट हो चुका है इस तरीके से। और इस पर अब डेरिवेटिव अप्लाई करें, इस पर जब डेरिवेटिव अप्लाई करें तो देखें ये पावर वाला फंक्शन है, तो पहले इसे विद रिस्पेक्ट टू पावर डिफरेंशिएट करेंगे। तो आ जाएगा हमारे पास 1 + x डिवाइडेड बाय 1 + 2x की पावर -1/2 हो जाएगा। 1/2 -1 से आएगा 1/2, तो चाहो तो आप लिख लें यहाँ पर -1/2। और इन टू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, पहले विद रिस्पेक्ट टू पावर किया, अब विद रिस्पेक्ट टू इनर फंक्शन करेंगे। ये चीजें आप लोगों को प्रैक्टिस से आएंगी, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इन क्वेश्चंस की मेरे साथ साथ आप लोग नोटबुक अपने पास रखा करें, पेन अपने पास रखा करें और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। अब हम इसे लिखते हैं माइनस साइन, ये तो एज इट इज आ जाएगा 1 + x डिवाइडेड बाय 1 + 2x, इस तरीके से। ये इसका एंगल है, ये वाली पूरी टर्म एज इट इज रह जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 और ये वाली जो टर्म है 1 + x, इसकी पावर हो जाएगी -1/2। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए, ठीक है। इस पर जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो इस पर अप्लाई होगा प्रोडक्ट क्वोशंट रूल, ठीक है। क्वोशंट रूल अप्लाई होगा तो क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंगली क्या है, डिनोमिनेटर में आता है 1 + 2x का स्क्वायर, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ सॉरी स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। और न्यूमिनेटर में क्या आता है, न्यूमिनेटर में हम ऊपर वाले डिनोमिनेटर को पहले एज इट इज लिखते हैं, 1 + 2x को एज इट इज लिखते हैं और इन टू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर। तो न्यूमिनेटर को देखें 1 + x है, 1 + x का डेरिवेटिव क्या बनता है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो मैं यहाँ 1 लिखूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लूँ, माइनस का साइन लगेगा। अब न्यूमिनेटर एज इट इज लगेगा, यानी कि f/g का मैं फॉर्मूला यहाँ पर लगा रही हूँ, न्यूमिनेटर एज इट इज लगेगा और डिनोमिनेटर पर अब डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो डिनोमिनेटर पर जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो 1 + 2x का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने f/g वाला फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ f/g जो है, इस पर अगर आप डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होता है g इंटू डेरिवेटिव ऑफ f माइनस f इंटू डेरिवेटिव ऑफ g और डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ g, ऐसे ये फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम इसे लिखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं अब इसको। यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस साइन और 1 + x डिवाइडेड बाय 1 + 2x √ ये पूरी एक टर्म हो गई, सही है। और इसके साथ क्या था, इसके साथ था 1/2 और इसकी पावर -1/2 थी, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको उल्टा कर देंगे। तो 1/2 और इसे हम उल्टा कर देंगे, 1 + 2x ऊपर चला जाएगा और 1 + x नीचे आ जाएगा और पावर लगेगी 1/2, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 + 2x और माइनस, और यहाँ क्या आएगा, इस ब्रैकेट को जब हम खोलेंगे तो इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो 2 - 2x आ जाएगा। तो 1 + 2x, 1 + 2x माइनस, देख लेते हैं दोबारा से, 2 - 2x आएगा इसे मल्टीप्लाई करने से, 2 - 2x डिवाइडेड बाय 1 + 2x की पावर 1/2।
ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, देखें डेरिवेटिव अब कंप्लीट हो चुका है, हम सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। सही है, सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन का पार्ट होता है, आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते किसी भी क्वेश्चन को। ये इस तरीके से आ गया, ये 1/2। अच्छा, इस 1/2 को आप यहाँ स्टार्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया। अच्छा, अब ये दोनों टर्म्स जो है, ये देखिए 1+2x है, ये भी 1+2x है, तो बेसिस सेम होती है तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं, दोनों फ्रैक्शंस को कंबाइन कर लेते हैं। तो दोनों फ्रैक्शंस को जब कंबाइन करेंगे, ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा 2x कैंसिल हो जाएगा, और 1 - 2 से आएगा -1। ये वाली टर्म मैं नीचे इसलिए लेकर आ रही हूँ, नीचे क्या है देखो, एक तो 1+x है, ये वाला टर्म लिख रहे हैं, इसकी पावर 1/2, 1/2 दोनों के ऊपर है। ठीक है, एक टर्म डिनोमिनेटर में ये वाली है 1+2x की पावर 2, 1/2, 2 है, सॉरी ये 2 था। ठीक है, इसको ठीक करते हैं, ये 1/2 नहीं था। कभी कभी लिखते वक्त जो है वो बोल हम सही रहे होते हैं, लेकिन लिखते वक्त कभी कभी लिखने में मिस्टेक हो जाती है, वो आप लोग देखा करें ध्यान से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। ठीक है, इसे भी ठीक करते हैं ऐसे। तो यहाँ पर आ गया 2, ये दोनों डिनोमिनेटर मैंने लिख लिया, ये जो न्यूमिनेटर में 1+2x, इसे भी मैं नीचे लेकर आ रही हूँ, पावर -1/2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी एक 1+2x की टर्म है, तो बेसिस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1/2 इस तरीके से। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास अब क्या आ जाएगा, इस 1/2 को यहाँ बाहर लिख दें, 1/2, या चाहो तो इसके साथ भी लिख सकते हैं वैसे आप, और यहाँ आएगा साइन, अंडर रूट के अंदर आएगा एंगल इसका पूरा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको प्लस कर दें, खत्म हो गया ये। ठीक है, ये खत्म हो गया। यहाँ पर आएगा 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आएगा 1+x की पावर अंडर रूट हो जाएगी, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा ये। और यहाँ पर बेसिस सेम है, यानी कि 1+2x है, तो पावर्स को ऐड कर लें, 2 - 1/2। तो 2 - 1/2 से हमारे पास क्या आएगा, आप यहाँ पे करके देख भी सकते हैं, वैसे इससे 3/2 आता है, 2 2 से 4 हो जाएगा, तो 4 - 1/2 से आएगा 3/2, तो हम यहाँ लिखेंगे 3/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, इसी तरह से आप कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसके एंगल में इस तरीके से है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई फंक्शन है और वो भी फर्दर फ्रैक्शन में है, तो इस तरीके से आप उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।